लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के रोहतास से जिस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी उसका समापन हो चुका है। राहुल गांधी के अनुसार उनकी यह वोटर अधिकार यात्रा इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ थी और लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक करने के लिए थी। इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से वोट चोरी करता है उसे बताने के लिए थी। अगर राहुल गांधी की माना जाए तो उनके अनुसार यह वोटर अधिकार यात्रा इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ थी, लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक करने के लिए थी। इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से वोट चोरी करता है उसे बताने के लिए थी। राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा का सबसे ज़्यादा असर प्रशांत किशोर पर पड़ा है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियां काफ़ी पुरानी होने के कारण इन लोगों का वोट लगभग फिक्स रहता है। लेकिन प्रशांत किशोर अभी नई राजनीति शुरू किए हैं तो उन्हें अपना वोट बैंक बनाना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने अभी राजनीति में कदम रखा ही है, तो ऐसा है नहीं कि उनका वोट पहले से फिक्स है। उन्हें इधर उधर का जो वोट है उसे अपनी तरफ करना है। अब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने जो इधर उधर का वोट है अपनी तरफ खुद आकर्षित कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इससे ज़्यादा झटका लगा है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा, जदयू और आरजेडी से जितने लोग नाराज होकर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे थे, राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा ने उन लोगों को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ लिया है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस वोट अधिकार यात्रा का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव प्रशांत किशोर की राजनीति पर पड़ा है। प्रशांत किशोर की राजनीति पर इस वोट अधिकार यात्रा का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वोट अधिकार यात्रा का प्रभाव केवल प्रशांत किशोर पर पड़ा है, क्योंकि यात्रा के दौरान जिस प्रकार की बेचैनी बीजेपी और जदयू नेताओं में दिख रही थी, उससे स्पष्ट लग रहा था कि उन लोगों के मन में हार का डर सता रहा है। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का मीटिंग बुलाना, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा द्वारा हमला करना इन लोगों की डर को बयां करता है। यात्रा के दौरान देखा गया कि नीतीश कुमार ने अचानक से एक मीटिंग को बुलाया था और उसके बाद देखा गया कि कुछ भाजपा के समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर तोड़फोड़ की थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे से हमले तक कर दिए गए थे। सभी पार्टियों के कुछ ना कुछ वोट फिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ वोट ऐसे होते हैं जो लहर के ऊपर भी आश्रित रहते हैं। जिसकी लहर रहती है उसी की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर वोट, कुछ ही वोट ऐसा होता है जो लहर के ऊपर आश्रित रहता है। वह चाहे छोटा सा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में देख लीजिए आप, गांव के प्रधानी के चुनाव से लेकर बड़े लेवल तक के चुनाव में देख लीजिए, कुछ वोट ऐसे होते हैं जो लहर के ऊपर आश्रित रहते हैं। जिसकी लहर रहती है उसी की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर को जगाकर ऐसे लोगों का वोट अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस वोट अधिकार यात्रा के नकारात्मक पहलुओं पर विचार किया जाए तो सामने आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को लेकर दरभंगा में जो अपशब्द मोहम्मद रिजवी ने किया वह काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री की माता अब इस दुनिया में नहीं है उनको लेकर जब अपशब्द का प्रयोग किया गया तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक लगा। क्योंकि राजनीतिक मतभेद और विचार अलग अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो हैं भारतीय, उनके भारतीय होने का सम्मान करना चाहिए, उनके पद का सम्मान करने की ज़रूरत है। आपका अगर प्रधानमंत्री से कोई राजनीतिक मतभेद है, ठीक है, आपकी अपनी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री एक भारतीय नागरिक हैं। जिस देश के तुम नागरिक हो उस देश के वो प्रधानमंत्री हैं। अगर तुम अपनी आज़ादी का इसी प्रकार से दुरुपयोग करोगे तो सोच लो अगर प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा दुरुपयोग कर ले तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस मकसद से यात्रा निकाली थी वह अपने मकसद में पूरी तरीके से सफल रहे, और एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो यात्रा काफ़ी ज़्यादा शांति से लोकतांत्रिक तरीके से निकाली गई, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत भी हैं। राहुल गांधी लोगों को इलेक्शन कमीशन के प्रति सतर्क करना चाहते थे, वोट चोरी के प्रति जागरूक करना चाहते थे, जिसमें वह पूरी तरीके से सफल रहे। राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा का मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन के प्रति सतर्क किया जाए, वोट चोरी के प्रति सतर्क किया जाए, जिसमें राहुल गांधी पूरी तरीके से सफल रहे। तो ऐसा माना जाता है कि यात्रा भी सफल रही।